कानून व्यवस्था और दागी मंत्रियों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी के निशाने पे हैं। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं। सर, लगातार आप लोग हमलावर हैं बिहार के मुख्यमंत्री पे कि अपराधियों को, उन लोग जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं, उनको उन्होंने मंत्री बना दिया। बहुत चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं है, बिहार की जन जन की चिंता है। आज बिहार के लोग अनिश्चितता में डूबे हुए हैं। आज बिहार की मां बहनें आज चिल्ला रही हैं अस्मिता की रक्षा के लिए। आज सुबह सुबह भी शास्त्री नगर थाने के बगल में दो मां बेटी जा रही थी और चैन छीने गए सुबह के उजागर में, उजियाले में, सुबह के उजियाले में। उनके मुकदमे दर्ज नहीं हुए। किसकी हिम्मत अब है? अब थाने में अपराधी बैठे हुए हैं, अब देख देख पर अपराधी है। कल बेटी की हत्या हुई, एक पत्रकार की हत्या हुई कुछ दिन पहले। ये तो लगातार डॉक्टर की हत्या, लगातार दौर हो रहा है। ये अपराधियों की सरकार, जहां विधि मंत्री, आपने देखा क्या देखा? कहते हैं मुझे क्या मालूम। कितने बार मुड़ी हिलाए, जितने बार पत्रकार कहते मुड़ी हिला रहे थे, मुझे नहीं मालूम। भोले बाबा भोले बन रहे थे। भोले बनने से काम चलेगा? बिहार के गृह मंत्री जी, आप गृह मंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो। संवैधानिक पद पर बैठाने के पहले उसकी पूरी आईबी और विजिलेंस का सारा कागज, सबका पुख्ता जांच होता है। आप किसको ठग रहे हो? किसके आंखों में धूल झोंक फेंक रहे हो? और ये अपराधी हैं, ये सांपनाथ और नागनाथ, ये दोनों नापनाथ, नागनाथ और सांपनाथ, ये दोनों जनता को जहर विष फैला करके जनता को डस रहे हो। बिहार की जनता एक मिनट भी नहीं बख्शेगी। और वो आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको नागनाथ कर रहे हैं, विष फैला रहे हैं। वो कहते हैं कि आप सांप्रदायिकता का जहर घोल कर वोट अपने नाम करना चाहते हैं। अरे इसमें कौन सी सांप्रदायिकता है? कौन सी सांप्रदायिकता है? भ्रष्टाचारी, बेविचारी, दुराचारी, अत्याचारी और ऐसे तमाम हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को आपने कैबिनेट में मंत्री बनाया। जो अनुसूचित जाति के, आपको नहीं मालूम, अनुसूचित जाति के एक ऐसे लोग जिसके नाखून को उजाड़ दिया गया था, ऐसे अपराधी को आप मंत्री बना और कहते मुझे नहीं मालूम। मुड़ी जिलाते, मुड़जुल्ला। सारा संविधान का आपने धज्जी उड़ाने का काम किया है और जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। आपको एक मिनट भी ऐसे मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। सारा दोष, सारा पाप नीतीश कुमार जी पर है। इन्हें गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। उन लोगों का आरोप है कि आप अपराधीकरण का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी और जेडीयू की जब सरकार थी तो 79% मंत्रियों पे आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इनमें मात्र 72% है, आपसे 7% कम है। तो आपको अधिकार कैसे हुआ उनके बारे में बोलने का? ये गलत बात है। वो मुख्यमंत्री हैं, वो बताए कि बीजेपी के कौन अपराधी थे, कौन बलात्कारी थे, कौन दुराचारी थे। हिम्मत है तो बताओ, आपके पास रिकॉर्ड है। और उसको आपने पिछले सरकार में मंत्री बनाया था या बीजेपी ने आपको ऐसे अपराधियों को मंत्री बनाने के लिए दबाव दिया था? ये गंदी बात बोल करके जनता को ठगना चाह रहे हैं। अपराधी अपराधी होता, अपराधी मतलब वो मुकदमा नहीं, रेप के लिए अपहरण किया गया। ऐसे लोग बलात्कारी, चावल माफिया को कृषि मंत्री, ये तो एक बैठ करके साजिश के तहत उनके घर में बैठ करके नीतीश कुमार जी आपने ये सारा सोच समझ करके, ताकि उनके परिवार का भी समूचा केस रफा दफा हो जाए और सारे भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का काम कर रहे हो। इसलिए नीतीश कुमार जी, अब बिहार चूकने वाली नहीं है। बिहार को ठगने का अब हिम्मत नहीं है। बिहार जिस पीएफआई के जो लगातार 2013 से ये जब जब मौन रहते हैं, बिहार में लोगों पर कहर होता है, बिहार के लोग शहीद होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री पर और उन पर हमला होता है, हमले की तैयारी होता है। ये चुप रहने का एक कारण है। आप पीएफआई को जाल में बैठा करके, गोद में बैठा करके, आज बारूद के ढेर में बिहार को बैठा करके सत्ता सुख का भोग ले रहे हो। कल इसी बारूद में आप भी सुहा हो जाओगे। मेरा आखिरी सवाल है, ये जो इतना आप नाराज हैं, या 8-10 दिन के अंदर इतनी कमियां नजर आने लगी नीतीश कुमार के अंदर आप लोगों को, कहीं ये वाकई जनता से जुड़ा हुआ दर्द है या आप लोगों को बाहर कर दिया सरकार से, इसका दर्द है? भाई हमने कभी भी सत्ता सुख के लिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों तक जनसंघ से लेकर आज तक संघर्ष किया है। तभी जाकर के आज केंद्र में 2/3 बहुमत से, ज़्यादा मतों से हम सरकार में। हमें सत्ता सुख नहीं चाहिए, हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए। और हम जनता के आशीर्वाद के लिए, जनता को सही बात बताने के लिए
ये निश्चित रूप से आप ये सही कह रहे हैं कि आपके पास जब थे, हमारे पास थे, तो उनका बुद्धि नहीं मारा गया था। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, वो दिनकर जी की पंक्ति याद करिए। इनका पूरी तरह से इनकी बुद्धि मारी गई है, तभी तो आज लाठी पिलावन के साथ लाठी पिलाने भ्रष्टाचार के गोद में बैठ गए। शुक्रिया। कैमरामैन प्रहलाद के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।